आप सनातनी है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना सर, मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना सर। वो सब वो मंत्र संतर हम नहीं जानते। ये नवद्दो बलि राजा देन वंद्रो महाभारतेन तो प्रतिबद्ध नमहि रक्षति माचल और ये कोई जवाब नहीं है। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह माह घनपटल प्रभंजन संशय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर भव भारती मंदर परमंदर 12 तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणत तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बस राम मम उरंतर। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। इन्हें चुने हैं ना हाथ पे, जिनको मैं मानती हूँ, जिनका आदर करती हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के नहीं है डॉक्टर। हाँ, ज्यादातर लोगों के विरोधी इसीलिए हूँ कि जो जिहादी और रोहिंग्या मंसूबे लोगों को आदर मानता है और उनको इस देश से निकालने से जब आया था तो किसने बोला था कि देश के सभी मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे? किसी ने बोला? सरकार ने ऐसा बोला? तो मुझे एक बात बताइए कि किसके समर्थन में ये लोग CNRC के टाइम वहाँ पूरा शाहीन बाग जाम करके बैठे थे जब हमारे देश में विदेश से प्रधानमंत्री आए पड़े थे? क्यों? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप विरोध करिए लेकिन देश की संपत्ति तो मत जलाइए। विरोध करना आपका हक में। देश में जो भी हो रहा है दिक्कत यही है सर, ये जो लोग करते हैं ना वो अकेले नहीं करते हैं, पीछे नेताओं का हाथ होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये देश की संपत्ति जलाने का हक और जो दिमाग में आता है ना, ये कोई बैठे बैठे युवाओं को नहीं आता है, इनको भी पीछे से पुश किया जाता है तब ये लोग आते हैं। तो उसके लिए आपको लगता है कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी ही दोषी हो गया, ज्यादातर लोग दोषी हो गए? मैंने ये कहा? हाँ, आपने कहा कि आपने कहा ज्यादातर, आपने कहा ज्यादा। समर्थन करने वाले का समर्थन करने वाले ज्यादातर है तो वो करें। आप कौन होती हैं डिसाइड करने वाले कि ज्यादातर लोग समर्थन में है या विरोध? मैंने डिसाइड कहाँ करा, मैं तो कह रही हूँ अगर वो ज्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं तो मैं उन ज्यादातर लोगों को गलत बोल रही हूँ, लेकिन उन ज्यादातर लोगों में अगर देश के समर्थन करने वाले लोग हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगी। क्या बात कर रही है? आपने शाहरुख खान की फिल्म बिना देखे आपने कहा था कि मैं सलवार और तलवार वालों की फिल्में नहीं देखूंगी। आप कैसे मान लेती हैं कि शाहरुख खान बहुत घटिया किस्म का इंसान है? शाहरुख खान ने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है, कभी 50 लाख पाकिस्तान को नहीं दिया है, कभी एक बयान ऐसा नहीं दिया है शाहरुख खान ने। सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से ही आपने विरोध किया था। अच्छा, आपको याद है हमारे देश में बद्रीनाथ का घटना हुआ था? याद होगा आपको, है ना? कितने खानों ने अपने पैकेट से पैसे निकाल के दिए थे? ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन होती हैं। मैं सुनिए, मैं महीने का एक मिनट सुनिए, मैं महीने का अगर 50,000 कमाता हूँ, कौन होता है ये सवाल उठाने वाला कि वो कहे कि मैं अपने गांव में 10,000 दूं या ना दूं? मेरी मर्जी भाई, मेरी कमाई है, मैं नहीं दूंगा। शाहरुख खान की कमाई शाहरुख खान की मर्जी, अमिताभ बच्चन की कमाई अमिताभ बच्चन की मर्जी। अगर वो देते हैं तो आदर्शवादी हैं, लेकिन नहीं देते हैं तो विरोधी तो नहीं हूं। विरोधी नहीं है, लेकिन एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि मैं केवल शाहरुख खान के विरोध क्यों हूं, ठीक है? तो अभी एक दिन उनका भी बयान आया था ना कुछ दिन पहले नसरुद्दीन के साथ। नसरुद्दीन को क्या लगता है आपको, सिर्फ 35% थे उनको हीरो बनाने वाले, या हम और आप भी थे? सब थे ना। तो मुझे एक बात बताइए, उनको इस देश में डर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? मतलब इस देश का, सुन लीजिएगा पूरा, इस देश का कमाए, इस देश का खाए, इस देश का एक मिनट अपने देश में चेहरा बनाए और अंतिम समय में जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है तब वो ये कहते हैं कि मुझे इस देश में डर लगता है। ऐसा क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है? क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है, हमें डर लगता है सच बोलने पे, हमें डर लगता है कि अगर हमने ऐसा कुछ बोला तो हमको टांग लिया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को किन्हीं कारणों से डर लगा तो वो देश विरोधी हो गया, वो देश विरोधी हो गया। अक्षय कुमार ने कनाडा का नागरिकता लिया है। तो खुद बोल रहे हैं कि वो देश विरोधी हो गया, मतलब कि आप ये मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैंने अभी तक एग्री किया नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो देश विरोधी है? तो कह रहे हैं कि हम हैं विरोध में। सर एक बात सुनिए, ये देश सेकुलरिज्म इसीलिए है, एकदम सच्चाई। अगर आप इसे स्वीकार करें तो बिना कोई पक्ष और बिना कोई तर्क वितर्क दिए अगर इस बात को स्वीकार करें तो इस देश में अगर लोकतंत्र बचा है, इस देश में अगर सेकुलरिज्म का टैग है, इस देश में अगर संविधान, क्योंकि हिंदू ज्यादा है, यही हिंदू ज्यादा है। अगर इस देश में बाकी में इस्लाम, मुसलमान या कोई भी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं ना, जितना पूछ रहे हैं ना सर, नहीं पूछ पाते। पूरी बात सुने, मैंने ये कहा कि तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाली की मूवी ना देखे। आपका देश प्रेम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुसलमानों के प्रति किस हद तक प्रेम है मैं आपको बताती हूँ। इस देश में हमारे देश के 21 सिखों ने हजारों मुसलमानों को, मुगलों के औलादों को धूल चटा दिया, लेकिन ये इतिहास नहीं बता रहा है। और आज उन सिखों पे मूवी ना आकर केसरी आई थी ना सर, कितने लोगों ने बोला नहीं समर्थन करेंगे ना, विरोध भी हो रही थी, लेकिन आज पठान आई है तो बड़े बड़े नेता भी समर्थन कर रहे हैं। पठान मैं बता रहा हूँ, वो जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, 21 सिखों ने जिस 10,000 पठानों की बात करी थी, सिर्फ एक बार मयान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है, कहाँ का लॉजिक कहाँ जोड़ रही है? पठानों का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलाई का समर्थन नहीं करूंगी। अगर देश में रहना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा अब देखिए ये इस तरह
तरह का इनका बयान है मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मैं विरोध कर रहा हूं। इनके हिसाब से अगर ये बात सही है तो पंजाब में खालिस्तान मांगने वाले सर गलत कैसे हो गए? अगर यहाँ पे हिंदुत्व की बात करना, हिंदू राष्ट्र की मांग करना अगर सही है तो एक जवाब दे दीजिए कि पंजाब वाले जो अमृतपाल सिंह खालिस्तान की डिमांड कर रहा है वो गलत कैसे है? सर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं सर आप? मानती हूँ कि लेफ्ट विंगर्स हैं, लेकिन सर पूरे सवाल का जवाब वाह वाह वाह, क्योंकि जिस तरह आप हिंदुओं का विरोध लगातार कर रहे हैं और पाकिस्तानी मुसलमानों और शाहरुख खान का समर्थन कर रहे हैं, और यही रही बात जो आप रूप की बात कर रहे हैं ना कि देखिए मैं इस रूप के विरुद्ध हूँ, यही रूप है जो हमारे देश की लड़कियों को लफ्ज़ियात से बचाएगी, ये चूड़ियां पहनने वाला रूप नहीं बचाएगा, याद रखिएगा इस बात को। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सनातनियों के हिसाब से। आज नव वर्ष की आपने कितनी बार आपने पूछा है सर? आप पूछो, मैं विरोध करूंगी। आज से पहले आप लोगों को लग रहा होगा, आ जाइए मेरे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को उतार के देखिए, यदि मैं एक जगह पे ये बोली होंगी कि मैं ऐसे गानों को समर्थन करती हूँ, मेरी वीडियो जाके देखिए ना सर। आप एक काम करिए, जाइए और जाके वीडियो पे लिखिए मैंने समर्थन या मैं इस चीजों का विरोध करती हूँ। अगर मैं सनातनी, ये भी मैं कहती हूँ कि अगर किसी भी नवरात्रि, मेरे पोस्ट देख लीजिए अभी भी मेरे सभी फेसबुक पे होंगे, नवरात्रा में, हनुमान जयंती में, ये रामनवमी में या कभी भी ऐसे चीजों में कोई भी अश्लील गाना बजना, ये हमारे लिए दुष्प्रभाव है, ये हमारे लिए दुर्घटना वाली बात है। जियो, मतलब कि आप मानते हैं कि जो 33 कोटि देवी देवताओं को गालियां पड़ती है, हमारे शिवलिंग को गालियां देते हैं, ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के वो सही है? वाह, ताली है ऐसे न्यूज रिपोर्टर के लिए, बहुत बड़ी ताली है। मैं विरोध करती हूँ आपका भी, यदि आप एक सनातनी होने के बाद भी हमारा विरोध कर रहे हैं तो मुझे घिन आती है। मैं उनका इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर हमारे देवी देवताओं को गालियां पड़ेगी ना, तलवार उठा के काटने का हिम्मत अकेली रखती हूँ। मुझे लगता है कि सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि धर्म विरोधी बात कर रहे हैं। ये सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। मुझे लगता है कि अगर मुझसे ज्यादा यहाँ कट्टर कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ याद है, मुझे सबसे ज्यादा सनातन धर्म की एक एक बातें पता है, एक एक बात मैं जानता हूँ, नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, मैं एक एक बात जानता हूँ। बैठ के इनको बढ़िया से एक एक चीजें समझा दूंगा, एक एक चीज पढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बाद भी विरोधी मैं हो गया। सर आप सनातनी है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना सर? मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना। वो सब मंत्र संतर हम नहीं जानते। येन वद्दो बलि राजा देन वंद्रो महाभारतेन तो हम प्रतिबद्धन मई रक्षति माचल और ये कोई जवाब नहीं है। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह माह घनपटल प्रभंजन संशय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर भव भारती मंदर परम अंदर 12 तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजीव विलोचन दिन बंधु प्रणत तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बस राम मम उरंतर। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। अब एक बात सुनिए, आपने सारा बात बोल दिया, अब एक बात, सब बातों का एक बात, आपका इंटरव्यू हो गया। अब एक बात हो, ये सही जो राम रची राखा को कई तर्क बढ़ावे साखा। आप सनातनी है, आप सनातन के समर्थन में लेकिन किसी के विरोध में नहीं है, यही बोलना चाहते हैं? मैं सनातन हूँ, मैं किसी के विरोध नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरे विरोध जाएगा तो मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूँ। मुंह खुले चैलेंज में बोलती हूँ कि जब किसी से जाके आप कुछ पूछिए तो संस्कृत का 4 गो श्लोक सुना देता है। इन्होंने केन बद्धो बलि राजा वाला श्लोक सुनाया, बदले में हमने श्री राम स्तुति पूरा श्री रामचरितमानस का सुनाया। और आप वहां से मत बोलिए, आप वहां से शांति में बैठे रहिए, आप वहां शांति में बैठे रहिए, आप वहां पे आराम से शांति में बैठिए। मौका दिया जाएगा तो बोल लीजिएगा। उनका गुस्सा देख लीजिए एक बार कैमरे पे। ये चीज है, इन्होंने ना तो संस्कृत का श्लोक जान लेने से आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाइएगा, ना सनातन के समर्थक हो जाइएगा। को समझने के बाद हो जाएंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैंने हर एक पार्ट में जहाँ जहाँ मुझे अच्छी लगी मैं पढ़ी हूँ, ना ही मेरी इतनी उम्र हो रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कानून से डरते, ये तो बोलते हैं कि मरने के बाद 72 हुर मिलेगी, तो ये लोग कानून से भी नहीं डरते ना सर, क्या करें? वैसे तो बहुत लोग नहीं डरते हैं मैम, ये कोई बात नहीं। दिक्कत है ना, सबका तोड़ तो निकालना पड़ेगा, कुछ कोशिश कर